गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज टेंस पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं रिवाइज करने के उद्देश्य से कि आपको कॉन्सेप्ट भूल तो नहीं गए, आप कॉन्सेप्ट भूल तो नहीं गए हैं। तो एक दो का मैं कंपैरिजन करता हूँ। अगर किसी के आप लिखा हो सेंटेंस में कि तीन सेंटेंस हैं आपके सामने, ठीक। और अब इन तीन सेंटेंसेस को आपको ये देखना, मैं खड़ा हूँ, मेरा दोस्त सोया है, मेरा दोस्त सोता है। अगर मैं आपसे कहूँ कि इनको बनाइए या आप किसी से कहें कि बनाएं, तो ये बताओ तेज बहादुर, मैं खड़ा हूँ ये किस टाइम का है? प्रेजेंट टाइम का मैं खड़ा हूँ, सही सही है ना। और मेरा दोस्त सोया है, ये भी प्रेजेंट का। मेरा दोस्त सोता है, ये भी प्रेजेंट का, ठीक। लेकिन अब इसको अगर प्रेजेंट का है तो प्रेजेंट का स्ट्रक्चर क्या है? प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर क्या है, बोलो? सब्जेक्ट प्लस क्लियर है ना? सब्जेक्ट प्लस बी 1/5 या 1/5 OW। इसको आप समझ रहे हैं ना कि क्या होता है? S/ES। तो ये तो हमारा हुआ प्रेजेंट का ना। तो अकॉर्डिंग प्रेजेंट का आप कह रहे हैं, तो मैं खड़ा हूँ, क्या बनाऊँ मैं इसे? आई ठीक है। पुष्पेंद्र कह रहे हैं कि आई एम स्टैंड, उस तरह बनेगा आई एम स्टैंडिंग। वेरी गुड। और पुष्पेंद्र ये भी कह रहे हैं, दिख रहा है ना? इधर नहीं, नीचे लिख दूँ, इधर दिख रहा है। एक के तीन बने और तीनों प्रेजेंट के हैं कि नहीं है? लेकिन ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, तो प्रेजेंट का हर जितने भी हमारे प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर टाइम है, उनके अगर हम टेंस बनाते हैं तो 4 बनते हैं। सिंपल सिंपल अगर प्रेजेंट का होगा तो प्रेजेंट सिंपल, सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट, फिर इसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। यही पास्ट में होंगे तो पास्ट टाइम में तो 4 होंगे,
फ्यूचर टाइम में होंगे 4 होंगे। तो यहाँ पे अगर कभी कहें तो हम कहते हैं ना कि अगर प्रोनाउन में कहता हूँ कि फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन फैमिली, तो उसमें आई का, मी, माई, माइन, ये सब आ जाते हैं ना एक फैमिली में। इसी तरह ये प्रेजेंट फैमिली के हैं बने, लेकिन प्रेजेंट फैमिली में ये तो बिल्कुल गलत बना है, क्योंकि इसके साथ में कभी B1, ये भी तो है वर्ब और ये भी वर्ब बनेगा। यहाँ पे अगर इस वर्ब को हम, तब बन जाएगा, तब बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। जैसे मैं रोने वाला हूँ, या मैं खड़ा होने वाला हूँ, आई एम अब ये वर्ब के पहले लग गया तो इन्फिनेटिव बन गया। तो अब ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट का काम करने लगा। तो ये आपको ये गलत हुआ, ठीक। डस्टर नहीं है ये, थैंक यू। तो इतना समझ में आया ना ये। अब आई स्टैंड, मैं खड़ा हूँ। तो अब ये आपको इसका अगर बनाए, चलिए ये भी आपका गलत होगा, ये भी आपका गलत होगा, क्योंकि जहाँ हूँ लगा हो, खड़ा हूँ, ये मैं आगे बताऊंगा कॉन्सेप्ट में। अब ये मेरा दोस्त सोया है, तो क्या बनाएंगे, माय फ्रेंड इज स्लीपिंग, माई फ्रेंड इज स्लीपिंग। अब सोया है, पहचान पे जाओ। हिंदी मैं कहता हूँ कि इसमें सब प्रेजेंट दिख रहा है ना, तो जो लिखा है उस तरह का बनाओ, और जिससे बनवाओगे वो यही बनाएगा। तो हैज होगा फिर, तो यहाँ पे क्या लगेगा, हैज स्लेप्ट। अब यहाँ मेरा दोस्त सोता है, माय फ्रेंड स्लीप्स। फ्रेंड स्लीप्स, ठीक। जबकि यहाँ पे अब ये बताइए कि मेरा दोस्त सोया है, ये तो बनाने की बात है। अब मैं बता रहा हूँ कॉन्सेप्ट, जिसके अकॉर्डिंग आपको ये पता लगेगा कि ये हिंदी में कुछ भी वो कह रहा हो, सेंस उसका देखो ना, उसकी बोली को पकड़ो, साउंड, कि मेरा दोस्त सोया है। अब अगर कोई आपके पास आएगा, अब पूछे कि क्यों पवन आपके पार्टनर क्या कर रहे हैं, तो अगर सोए हैं तो आप क्या कहेंगे, कि मेरा पार्टनर सोया है, सोया है। अर्थात कोई भी काम यहाँ से मान लीजिए स्टार्ट हुआ, यहाँ से काम स्टार्ट हुआ, अब स्टार्ट होके चला और यहाँ जाके फिनिश हो गया। यहाँ स्टार्ट हुआ है यहाँ से, और ये स्टार्टिंग है, चल रही है, ठीक है ना। अब इसके पहले कोई हमारी प्लानिंग होगी,
अर्थात प्लान किया होगा, क्योंकि कोई भी कार्य बिना प्लान के नहीं किया जाता है, चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे प्रेजेंट में प्लान, पहले आप प्लान करेंगे फिर उसे प्रेजेंट में लागू करेंगे, जब वो काम प्रेजेंट में कर देंगे तो पास्ट में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? पास्ट में। तो यहाँ से उसने स्टार्ट किया सोना, क्या किया? स्लीप करना शुरू किया, और यहाँ फिनिश हो गया, यहाँ पे फिनिश हो गया। तो अब ये परफेक्ट का मतलब क्या होता है? डन। डन का मतलब पूर्ण रूप से समाप्त हो जाना। तो अब ये मेरा दोस्त पूर्ण रूप से सो गया है। चिर निद्रा में सो गया है कि अब नहीं जगेगा। अब जब जगेगा तो दूसरा अवतार लेके जगेगा। इसका मतलब यही हुआ ना। तो देखिए यहाँ सेंस क्या दे रहा है। आप ये तो नहीं कहें, और अगर कहना चाहें तो ये भी कह रहे हैं कि मेरा मित्र सो रहा है। तो मेरा मित्र सो रहा है तो प्रेजेंट में काम शुरू हुआ ना, और जो स्टार्ट हुआ, जो काम प्रेजेंट में स्टार्ट हुआ और चल के समाप्त हुआ क्षणिक कुछ समय के लिए, और फिर वो काम होगा, फिर वो काम होगा। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट तो हमारा कंटिन्यूअस का बनेगा। किसका बनेगा? कंटिन्यूअस का। और अगर वो काम परमानेंट है तो वो प्रेजेंट में बनेगा। अब ये चाहे लिखे हों चाहे ना लिखे हों। मेरे समझाने का मतलब सिंपल प्रेजेंट वर्सेस सिंपल कंटिन्यूअस का मतलब ये है, कभी कभी सेंटेंस दे दिया ऐसा, आपको क्वेश्चन से आंसर बनाना है, क्वेश्चन से आंसर बनाना है आपको। आपने हिंदी में, मैं जैसा कहता हूँ आपको कि आप हिंदी में स्टोरी तैयार करिए, और उस स्टोरी को आप जिस तरह आप लैंग्वेज सीख रहे हो ना, जैसे भी उस कहानी जो सुनाई जाती है, सुनाती हैं दादी अम्मा वगैरह घर में। अब तो लोग सुनने को तैयार नहीं, मोबाइल ही है। पहले हम लोगों को याद है कि हमारी मम्मी या दादी अम्मा ये हमें कहानी सुनाया करती थी। हम कहा करते थे कि हमें कहानी सुनाओ, और नहीं तो हम नहीं सोएंगे, शैतानी करेंगे। तो कहानी सुनाया करती थी। तो कहानी जब सुनाती थी तो कहानी जब सुनाया जाता तो कोई सोचना पड़ता है क्या? कर्ता क्रिया कर्म बोलने के लिए नहीं सोचना पड़ता ना। तो उसी तरह आप जब क्वेश्चन आंसर के लिए कहानी तैयार करके आप कुछ लिखे, मैंने प्रश्न कर दिया और आप उसी कहानी के अंदर की अपने शब्दों में लिख दिया, और उसको जब ट्रांसलेट करेंगे, मान लीजिए इसी तरह के आ गए, तब अगर बना गए तो गलत हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना। तो इसलिए आप लकीर के फ़कीर नहीं बनो। लकीर का फ़कीर यही है कि डिटो बना देना, जो लिखा है बस वही हमारी निगाह में है और कुछ है ही नहीं। तो इसका मतलब ये होगा। अब इसमें इतना तो समझ गए, कॉन्सेप्ट भर लिख लेना है आपको। लिखिए कॉन्सेप्ट नंबर 1। नंबर 1 क्या? कॉन्सेप्ट डालिए। मैं यहाँ पे इनको उतारना है, अगर उतार सकते हैं। वो फिगर भी बना दूं जो बिगाड़ दिया है? नहीं, कंटिन्यूअस में। अब मैं खड़ा हूँ तो ये, अब देखिए इधर से आई एम स्टैंडिंग, आई एम। अब क्यों ऐसा लिखा? वेरी गुड, क्योंकि ये क्षणिक है। अभी खड़ा हूँ, धूप में खड़ा हूँ या कहीं खड़ा हूँ, तो ये क्षणिक है ना। थोड़ी देर बाद मान लीजिए मैं धूप में खड़ा हूँ, धूप लगेगी तो फिर वहाँ से हटूँगा कि नहीं हटूँगा? तो ये आपका परमानेंट एक्शन नहीं हुआ ना। तो इसका ये इसलिए ये आपके सभी ये दोनों जो बनेंगे, ये बनेगा तो ये भी कंटिन्यूअस में बनेगा।
कि माई फ्रेंड इज स्लीपिंग, बना लो। माई फ्रेंड इज स्लीपिंग। अब इसमें आना, ये आपका सही बना है। सोता है। हैबिट बता रहा है यहाँ पे कि मेरा दोस्त, अभी देखिए अधूरा है वाक्य। मैं हमेशा कहता हूँ ना कि वाक्य जो हैं अधूरे रहते हैं। अब यहाँ पे जैसे कोई है, दोपहर का समय है, अब हमारी आदत है कि खाना खाने के बाद सोने की, तो जब हैबिट पे है तो हैबिट का मतलब है कि परमानेंट उसको सोना है, परमानेंट उसे सोता है। मेरा दोस्त सोता है, अर्थात वो ये कह रहा है, क्या हमेशा जगता रहता है कि सोता जगता है वो, तो वो ये परमानेंट एक्शन बता रहा है, इसलिए इसको हम प्रेजेंट में बना देंगे। और यही कॉन्सेप्ट है हमारा। एक टेम्पोरेरी एक्शन और एक परमानेंट एक्शन। अब टेम्पोरेरी होगा तो क्या बनेगा? सब्जेक्ट प्लस इज एम और प्लस B4 प्लस OW प्लस फुल स्टॉप। अगर प्रेजेंट का है, पास्ट का है तो वाज वर, और अगर फ्यूचर का है तो शैल बी, विल बी प्लस B4, ठीक। और अगर परमानेंट है तो बनेगा सब्जेक्ट प्लस B5 प्लस OW प्लस फुल स्टॉप। अब ताते थी कुछ दिन, देखिए इंग्लिश पढ़ रहे हो तो इंग्लिश की पहचान आपको देखनी, इंग्लिश की पहचान देखनी। अब अगर इस तरह बना है, अब हिंदी में तो भ्रमित हो गए ना, और इंग्लिश में अगर ये लगा है तो आप जान जाएंगे ना कि एक कंटिन्यूटी चल रहा है, अर्थात प्रेजेंट में शुरू हुआ, अब पास्ट हो गया हो, और फिर भी काम चल रहा है, तो कंटिन्यूअस तो होगा कि नहीं होगा? कंटिन्यूअस का मतलब जो निरंतर चल रहा, लेकिन कुछ क्षण के बाद समाप्त भी होगा। वह सोता है। तो अब अगर कह रहे कोई पूछे, देखिए इसके दो सेंस निकल रहे हैं। अगर हैबिट की जहाँ बात आ जाए, हैबिट की बात, कि जैसे कि मेरी हैबिट है मैं 1 से 2 सोता हूँ, तो अगर आप यहाँ पूछने आए तो कहेंगे कि वो सोते हैं। जो मुझसे छोटा हो गया है कोई, तो यही कहेगा कि वो सोते हैं, अर्थात पूरा वाक्य वो कहेगा कि उनकी आदत है कि वो 1 घंटे बाद मिलना। तो यहाँ हैबिट है, तो वहाँ ताते-ती लगा, तो मैं ये नहीं कह रहा कि ताते-ती गलत है। जहाँ पे इसका उचित प्रयोग हो रहा है, तो अगर ये समझ में आए कि ये परमानेंट एक्शन है, उनका ये नियम है। जैसे कहें कि सुबह जगता है, सुबह जगता है 5, तो अब सुबह जगता है, अगर ये कह दिया 5 बजे जगता, नहीं जगता तो सभी को ही है। तो ये हो गया ना परमानेंट एक्शन। हैबिट जहाँ बताता है वो परमानेंट एक्शन होगा, तो प्रेजेंट में बना दो। और जहाँ टेम्पोरेरी हो, क्षणिक हो, कुछ देर बाद नहीं होगा। अभी हम बैठे हैं और कहो चल दें,
कुछ भी करे तो जहाँ और वो प्रेजेंट में लागू हो रहा हो, निरंतर दिख भी रहा हो, चल भी रहा हो, तो कंटिन्यूस हुआ, तो समझ में आ गया ना कि प्रेजेंट सिंपल और इसमें क्या डिफरेंसेस होता है। ठीक, और इतने शायद आप समझ गए, तो फिर तातीती की कोई बात है ही नहीं है, इतना पर्याप्त है। और होगा तो अगला बताऊंगा मैं, इसमें अभी आगे बताऊंगा, पर इतना पहले समझ लें और करके आज लाएंगे। ठीक, ओके।